दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी का ऑपरेशन लोटस शुरू हो चुका है। पंजाब में 2027 में विधानसभा चुनाव है। उससे पहले भारतीय जनता पार्टी कोई खेल ना करती, ऑपरेशन लोटस शुरू ना करती, ये कैसे हो सकता था? भारतीय जनता पार्टी का खेल शुरू हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी ने सात आम आदमी पार्टी के सांसदों को तोड़ लिया है, वो भी चुनाव से ठीक पहले। किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ये खेल पहले भी रच चुकी है, चाहे उत्तर प्रदेश की बात करें, चाहे बिहार की बात करें, चाहे महाराष्ट्र की बात करें, चाहे पंजाब की बात कर लीजिए, चाहे दिल्ली की बात कर लीजिए, तमाम राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ये खेल कर चुकी है। और एक बार फिर से यही खेल भारतीय जनता पार्टी रचने की कोशिशों में लगी हुई है। पंजाब के लिए भी सब कुछ बताएंगे आज के इस वीडियो में, किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का ऑपरेशन लोटस काम करता है, करता रहा है, और कैसे अब राघव चड्ढा समेत आम आदमी पार्टी के साथ सांसदों को तोड़ने में भाजपा कामयाब हो चुकी है। सब कुछ बताएंगे आज की इस वीडियो में विस्तार से, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। दोस्तों, इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है जो मैं आपको बता रही हूँ। आम आदमी पार्टी के सात राज्यसभा सांसद, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार भी नहीं, पांच भी नहीं, छह भी नहीं, सात सांसद अचानक भारतीय जनता पार्टी में चले जाते हैं। वैसे राघव चड्ढा को लेकर किसी की उम्मीद तो नहीं थी, लेकिन बीते कई दिनों से जो उनका रुख है, जो उनका बदला रवैया है, वो काफी कुछ मया कर रहा था। अनुमान लगाए जा रहे थे कि राघव चड्ढा कुछ तो करने वाले हैं, क्योंकि भाई चुनाव भी हैं पंजाब में, तो कुछ ना कुछ तो होगा। और जिसकी उम्मीद थी आखिरकार वही हुआ। राघव चड्ढा समेत भारतीय जनता पार्टी में सात आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद जा चुके हैं। देखिए, आज शाम को ये तस्वीर देख सकते हैं। आज शाम की ये तस्वीर है। भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने जो है राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा, संदीप पाठक और अशोक मित्तल को भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में पार्टी की सदस्यता दिलाई है। देखिए किस तरीके से फूलों का गुलदस्ता पकड़ाया जा रहा है, मिठाई खिलाई जा रही है। छोटी बात नहीं है ये कोई। सात राज्यसभा सांसदों का अचानक इस तरीके से दूसरी पार्टी ज्वाइन करना, ऊपर से वो राघव चड्ढा जो ये कहा करते थे कि ऐसा रुपया नहीं पैदा हुआ, ऐसा रुपया नहीं बना आज तक जो मुझे खरीद सके। वो राघव चड्ढा जो भारतीय जनता पार्टी को गुंडों की पार्टी कहा करते थे, वही राघव चड्ढा आज इतनी खुशी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने कैसे भाजपा के कार्यालय पहुंच गए? ये बहुत हैरानी की बात है। बहुत बड़ी बात है कि 10 में से 7 राज्यसभा सांसद भाजपा में जा चुके हैं। इसका ऐलान खुद राघव चड्ढा ने शाम 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके किया। उन्होंने बताया है कि राज्यसभा सांसद संदीप पाठक, अशोक कुमार मित्तल, हरभजन सिंह, विक्रमजीत सिंह साहनी, स्वाति मालीवाल, राजेंद्र गुप्ता हमारे साथ हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके साथ संदीप पाठक और अशोक मित्तल भी मौजूद थे। अशोक मित्तल लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के दोस्तों चेयरमैन हैं, और जालंधर में दोस्तों सबसे बड़ी बात, हैरान कर देने वाली बात यह है कि आज से 10 दिन पहले यानी 15 अप्रैल के दिन उनके घर पर ईडी का छापा पड़ता है। 15 अप्रैल को ईडी का छापा पड़ा और आज उन्होंने भाजपा ज्वाइन कर ली। वाह, ये बहुत फास्ट चीजें हो रही हैं। पंजाब चुनाव से ठीक पहले ये खेल चल रहे हैं। मतलब आपको ऑपरेशन लोटस चलाना है, मतलब एक राज्य में आपको सरकार बनानी है तो आप कुछ भी करेंगे। तमाम जो सरकारी संस्थाएं हैं उनका भी इस्तेमाल किया जाएगा, सिर्फ सरकार बनाने के लिए, सत्ता में आने के लिए। चाहे ईडी का इस्तेमाल करना हो, चाहे सीबीआई का इस्तेमाल करना हो। हर संस्था, हर सरकारी संस्था कठपुतली बन चुकी है क्या कि 10 दिन पहले जो है रेड पड़ती है एक नेता के घर पे और 10 दिन बाद वो अपनी पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लेता है, भाजपा ज्वाइन कर लेता है। तो यहाँ खेल तो हो रहा है ना, ये तो दिख रहा है, जनता के सामने है कि किस तरीके से ईडी का इस्तेमाल किया जा रहा है। दोस्तों, ये बहुत बड़ी खबर है। पूरे सोशल मीडिया पर इस वक्त इसी की चर्चा चल रही है। स्वाति मालीवाल हालांकि 1 साल पहले ही आम आदमी पार्टी पे तमाम आरोप लगा करके पार्टी छोड़ चुकी हैं, और अब अचानक राघव चड्ढा का इस तरीके से पार्टी छोड़ना कई सवाल खड़े करता है। बीते काफी समय से राघव चड्ढा जो है पार्टी की मीटिंग से दूर नजर आ रहे थे। पार्टी के किसी मुद्दे पर वो बोल नहीं रहे थे। भारतीय जनता पार्टी से जो है बड़ी मिठास उनकी नजर आ रही थी। पार्टी के नेताओं से भी दूरी बनाकर रखी हुई थी, अपने दोस्तों से भी दूरी बनाकर रखी हुई थी, और आज उनका इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करना इन तमाम सवालों के जो है जवाब दे रहा है। हालांकि राघव चड्ढा क्या कह रहे हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ। राघव चड्ढा ने बताया है कि पार्टी के 2/3 सांसदों ने ये फैसला किया है, इसीलिए दल बदल कानून लगाने का कोई मतलब नहीं है।
राघव चड्ढा ने कहा कि पिछले कुछ सालों से मुझे ये महसूस हो रहा था कि मैं गलत पार्टी में सही आदमी हूँ। हमने ये फैसला किया है कि हम संविधान के प्रावधानों का इस्तेमाल करते हुए खुद बीजेपी में मिलेंगे। तो दोस्तों, इस तरीके से भाई राघव चड्ढा साफ साफ कह रहे हैं कि मुझे लग रहा था कि मैं गलत पार्टी में सही आदमी हूँ। मतलब इन्हें खुद अंदर से आभास हुआ कि वो जो है गलत पार्टी में हो और उन्हें अब चुनाव से, पंजाब के चुनाव से ठीक 1 साल पहले पार्टी छोड़ देनी चाहिए। वाह, ये बहुत अचानक से उनकी अंतरात्मा जागी है। आखिर अचानक ऐसा कैसे हो गया? देखिए, ये जो है ये पूरी एक स्ट्रैटेजी है जो भारतीय जनता पार्टी तमाम राज्यों में इस्तेमाल करती रही। उत्तर प्रदेश के चुनाव में की मैं सबसे पहले आपको बात बताती हूँ। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में जब चुनाव हुए थे तो आपने देखा था किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने समाजवादी पार्टी को तोड़ने की कोशिश करी थी। फिर आप बिहार को देख लीजिए। बिहार को लेकर ये कहा जाता था कि सरकार किसी की भी बने, मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार ही बनते हैं। नीतीश कुमार उनकी सारी राजनीति बिहार से शुरू होती है। उनकी पूरी की पूरी राजनीति ही खत्म हो गई, उनको भेज दिया गया दिल्ली। और अब स्थिति ये हो गई है कि बिहार में बीजेपी का मुख्यमंत्री बन चुका है। सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बना दिए गए, हटा दिए गए जेडीयू के मुख्यमंत्री। जेडीयू अब खत्म हो चुकी है। जेडीयू का जो सबसे बड़े चेहरे थे नीतीश कुमार, जिनकी राजनीति बिहार से थी, वही अब जब बिहार में नहीं रहे तो कहाँ का जेडीयू, किस काम की जेडीयू? अंदर से ही जेडीयू खत्म हो चुकी है। जमीनी स्तर से जेडीयू को जड़ से खत्म कर दिया भारतीय जनता पार्टी। फिर आप महाराष्ट्र देख लीजिए। महाराष्ट्र आपके सामने बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। पूरी शिवसेना को 2 टुकड़ों में बांट दिया भारतीय जनता पार्टी ने। एक गुट अपने साथ, दूसरा गुट कहीं और। ये है स्थिति। ये किया भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्र में। दिल्ली में भी आपने देखा था। दिल्ली में जब सत्ता बनानी थी तो आम आदमी पार्टी पर तमाम आरोप लगाए गए। ईडी के छापे पड़े, सीबीआई के छापे पड़े और फिर आखिरकार आम आदमी पार्टी को भी अंदर से खोखला कर दिया गया। और अब बारी है पंजाब की। पंजाब में भी वही खेल हो रहा है दोस्तों। जनता का कहना है कि पंजाब में भी भारतीय जनता पार्टी ऑपरेशन लोटस शुरू कर चुकी है और जमीनी स्तर पर आम आदमी पार्टी को तोड़ने की कोशिशें शुरू हो चुकी हैं। इस मामले पर जनता क्या कह रही है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। राघव चड्ढा की इस तरीके से पार्टी ज्वाइन करने पर जनता बेहद नाराज है। देखिए, लोग क्या कह रहे हैं उस पर गौर करिए। प्रोफेसर इलाहाबादी लिखते हैं कि राघव चड्ढा के साथ जो भी सांसदों ने पार्टी बदली है उनको पार्टी नहीं ब्रांच कहते हैं, बस इधर से उधर ट्रांसफर हुए हैं। अब एक बात तो क्लियर है, जो आज भाजपाई है वो कल को कांग्रेसी या फिर आपिया हो सकता है। इसके अलावा जाकिर त्यागी लिखते हैं, राघव चड्ढा का कहना है कि बीजेपी अनपढ़ गुंडों की पार्टी। अब राघव चड्ढा 7 सांसदों समेत भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं, यानी अब भाजपा में पढ़े लिखे गुंडे भी होंगे। मोहित चौहान लिखते हैं कि राघव चड्ढा आफ्टर ज्वाइनिंग बीजेपी, सर चाय सिर्फ 20 की क्यों है, कम से कम 200 की होनी चाहिए। सिर्फ इतना ही नहीं, संजय सिंह आम आदमी पार्टी के नेता हैं, इन्होंने भी ट्वीट किया है। लिखा है, मैं माननीय राज्यसभा सभापति को एक पत्र प्रस्तुत करूंगा जिसमें राघव चड्ढा, अशोक मित्तल और संदीप पाठक को भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के कारण राज्यसभा की सदस्यता से अयोग्य घोषित करने की मांग की जाएगी, क्योंकि ये संविधान की 10वीं अनुसूची के अंतर्गत स्वेच्छा से अपनी पार्टी की सदस्यता त्यागने के समान है। इस तरीके से तमाम लोगों ने दोस्तों ट्वीट किया है। सिर्फ इतना ही नहीं, प्रियंका भारती लिखती हैं कि बकौल चड्ढा, मित्तल और पाठक वो अपने स्किल्स का इस्तेमाल बीजेपी की पॉजिटिव पॉलिटिक्स के लिए करेंगे। ये हम विपक्षी पार्टियों को सोचने की जरूरत है कि हम किसे अपना प्रतिनिधि बनाकर भेज रहे हैं। वंचितों के वोट पर नेता बने और पूंजीवाद देखते ही बिछ जाते हैं। तो ये स्थिति है भैया। आप अपना नेता चुनिए तो देख समझ कर चुनिए, क्योंकि नेता अपना फायदा देखकर चुनाव के हिसाब से किसी भी पार्टी में पलट सकता है। किसी भी पार्टी का मुरीद बनना आपके लिए फायदेमंद नहीं होगा। इस मामले पर आप क्या कहेंगे, कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।